अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहर स्टार चैनल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ओलिव अंगोल किले में अपने सिपाहियों के साथ मौजूद है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्मान तुर्कत के साथ यहाँ ज़रूर आएगा और हो सकता है कि उनका गुस्सा उनकी शिकस्त का बाइस बन जाए। दानीस ये सुनने के बाद कहता है कि अगर तुर्कत हमला करने ना आया तो ओलिव कहता है कि तुर्कत बहुत गुस्से में था, वो वापस ज़रूर आएगा। अगर वो हमला करने ना आए तो हम उन पर हमला करेंगे। फिरोदी कहता है कि इस्मिहान सुल्ताना क्या कहेंगी। अभी ये बात चल रही होती है तो इस्मिहान सुल्ताना आ जाती है और कहती है कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने ये हरकत कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती है। ओलिव कहता है कि मुझे आप ही का इंतजार था। इस्मिहान सुल्ताना कहती है कि क्या तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। इसके जवाब में ओलिव कहता है कि उस्मान ने मेरे लोगों और कुंता को जुनूस को कत्ल किया है। अंगोल तो बस शुरुआत है, मैं उस्मान से हर चीज छीन लूंगा। ये सब मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ वालदा सुल्तान। ड्रामे के दूसरे मंजर में उस्मान बुरान से कहता है कि नीमान कोनिया में रुकेगा और फिर वो हम पर हमला करेंगे। बाला खातून कहती हैं कि आपके ख्याल में उनके पास कितनी फौज होगी? आप तो पहले कई लोगों को शिकस्त दे चुके हैं, हो सकता है कि उनके पास 40,000 आदमी हों। बुरान कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है। इस पर कोहिनूर कहता है कि मेरे सरदार, हम कोनिया चलते हैं और उन पर हमला करते हैं। हमला करने के बाद हम वापस आएंगे और अपनी ताकत को बढ़ाकर वापस उन पर हमला करेंगे। उस्मान कहते हैं कि नहीं कोहिनूर, ये बाज़ंतीनियों की सुस्त फौज नहीं है, ये मंगोल है, हम इनसे भाग नहीं सकते, इनकी औलाद भी हमारे जैसी है। गोरबुस कहता है कि फिर और क्या हल हो सकता है मेरे सरदार। उस्मान कहते हैं कि हम उसकी तरफ रजू करेंगे जिसके पास हर मसले का हल है। हम अल्लाह की तरफ रजू करेंगे, अल्लाह ने हमारे दिलों को ईमान से भरा है। उस्मान बुरान से कहता है जाओ नक्शा लेके आओ। उस्मान नक्शा देकर कहता है कि 40,000 फौज, उनको यहाँ पहुँचने में 5 दिन लग जाएंगे। एक ऐसा दस्ता तैयार करो बुरान जो शहादत का जाम पीने के लिए तैयार रहे। वो दस्ता उन पर हमला करेंगे, इनसे उनकी रफ्तार कम हो जाएगी क्योंकि हमें तो 7 दिन चाहिए तैयारी के लिए। कोहिनूर कहता है कि हमारे वो सिपाही तो वापस नहीं आ सकेंगे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं कि जाकर उनको बता दो कि एक अजीम रियासत का वजूद बेनाम जंगजूहों की वजह से ही होता है। बाला खातून कहती हैं कि क्या हम उनको रोक सकेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं कि नहीं, इससे बस उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। तुम बाजियाम के साथ रहोगी और रास्ते में खंदक खोदोगी और हर खंदक से उनको एक नया धचका मिलेगा। जो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं उनको ले जाओ। दूसरी तरफ इस्मिहान सुल्ताना ओलिव को कहती है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, अगर तुमने मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को यहीं पर दफन कर दूंगी। ओलिव कहता है कि दफन तो मैं हमारे दुश्मनों को करूंगा। आपने उस्मान की एक टांग को तो जख्मी कर दिया है, अब उसकी दूसरी टांग मैं तोड़ूंगा और फिर उसकी गर्दन भी काट देंगे। इस्मिहान सुल्ताना कहती है कि हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, मगर अभी वक्त नहीं आया इसका। ओलिव कहता है कि तुर्कत अंगोल के आसपास है, वो अकेला नहीं आएगा, उस्मान उसके साथ जरूर आएगा हम पर हमला करने के लिए, फिर मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। इस्मिहान सुल्ताना कहती हैं कि उनका सर काटने से पहले उन दोनों को मेरे पास ले आना, फिर जो तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगा, मगर तुम अंगोल के लोगों को कुछ भी नहीं कहोगे। ओलिव कहता है कि अंगोल में मुसलमान और ईसाई दोनों ही सुकून से रहेंगे, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसी दौरान एओची अंदर आता है कि वालदा सुल्तान नीमान की फौज कोनिया पहुंच चुकी है। इस्मिहान सुल्ताना कहती हैं कि उनके कदम कदम की मालूमात मुझे पहुंचनी चाहिए। वो ओलिव से कहती हैं मैं जा रही हूँ, मेरा किला तुम्हारे पास अमानत है, मेरा साया हमेशा यही रहेगा, और ये कह के वो चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब नक्शे को देखकर कहते हैं कि यकूब साहब, ग्रासी साहब और जानदार साहब, इन सरदारान के पास जाऊंगा, हमें तमाम कबाइल को अपने साथ मिलाना होगा, हमारी फौज काफ़ी नहीं है, मुझे इनके पास जाना होगा। हमारे सबसे ज़्यादा करीब जानदार साहब हैं। इन पर मालून खातून कहती हैं कि मेरे सरदार, क्या सरदार जानदार साहब ने इस्मिहान सुल्ताना के साथ अपनी वफादारी साबित नहीं की? उस्मान साहब कहते हैं कि मैं उनसे कहूँगा कि ये मसला तुर्क की सरजमीन का है, मेरे पास एक चीज़ है जिससे मैं उनको कायल करूँगा। बाला खातून कहती हैं कि अगर वो कायल ना हुए तो फिर
تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہوں یا ہمارے ساتھ کوئی ہو، ہم سے اگر کسی کا نقصان ہوگا تو سب کا نقصان ہوگا۔ کوہ نور سپاہی کہتا ہے کہ وہ سرداران ہمیشہ سونے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ تو میدان جنگ سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، ہم ان کے دلوں میں اسلام کا شعلہ بھڑکائیں گے تو ہم پھر مضبوط ایمان والے بن جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو منگول تو کیا تبریز تک کر جائیں گے۔ اسی دوران ترکت صاحب آ جاتے ہیں۔ عثمان تمام سپاہی کو کہتا ہے کہ میں ترکت سے اکیلے میں بات کروں گا، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف مارمارا جنگ میں بیندر صاحب اکتم سے کہتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ تو اکتم صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بیندر کہتا ہے کہ امید ہے کہ 40,000 منگولوں کے پہنچنے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ بینگے خاتون کہتی ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے والدہ سلطانہ ہے۔ تو بیندر مسکرا کر کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ بیندر اکتم صاحب سے کہتے ہیں کہ عثمان نے تو اس کے ایک آدمی کا ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے نیمان ہمارے پیچھے پڑا ہے، اس طرح تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام قبائل اس معاملے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، عثمان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہم سب کے سب مارے جائیں گے۔ بینگے خاتون کہتی ہے کہ صرف عثمان ہی غرق ہوگا، والدہ سلطان منگولوں کو اجازت نہیں دیں گی کہ وہ تمام سرحدی قبائل کو برباد کر دیں۔ دوسری طرف ترکت کہتا ہے کہ عثمان صاحب میں وہاں گیا تھا جہاں مجھے اپنے سپاہیوں سے ملنا تھا، مگر قلعے سے کوئی باہر نہیں آیا، میرے لوگ بھاگ نہیں سکتے، یا تو وہ اسیر ہیں یا ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اولیف نے میرے قلعے کو گھیر لیا تھا، میرے ایک سپاہی نے مجھے بتایا ہے، میرے قلعے سے باہر نکلتے ہی وہ اسمہان سلطانہ انگول چلی گئی تھی، وہ کافروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، وہ ہمیں منگولیوں کے خلاف متحد کر رہی ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جلدی میں شاید اس لیے انگول گئی کہ اولیف نے بغیر اس کی اجازت سے وہ قلعہ کیوں اپنی گرفت میں کیا۔ اگر یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے پھر بھی وہ اس بات سے فائدہ اٹھائے گی۔ وہاں اسمہان سلطانہ اور اولیف ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ انتظار کرتے رہیں مگر ہم حملہ نہیں کریں گے۔ ترکت کہتا ہے کہ وہ کیوں؟ تو عثمان کہتا ہے کہ ان کو یوں ہی انتظار کرنے دو، وہ انتظار کر کر کے خود ہی پاگل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے ان کی فوج میں بد نظمی پیدا ہو جائے گی اور وہ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے، پھر میں اپنی انصاف کی تلوار سے ان کا تعاقب کروں گا، جو میں تم سے کہوں گا تم وہی کرنا، جب میں رکوں تو تم بھی رک جانا۔ ہم منگول کو جانے نہیں دے سکتے، اگر ہم نے نیمان کے ہوئے انگول پر حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ترکت صاحب کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میں نے اپنے سپاہیوں کو کھو دیا ہے، اب ہم مزید نقصان نہیں اٹھا سکتے،